ठीक है दोस्तों, तो त्रिकोणमिति में हम जैसा कि देखे थे कि त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था। पहले त्रिभुज था और दूसरा जो है ज्यामिति था। तो त्रिभुज से जो हम लिए थे, उसमें त्रिभुज में लिए थे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल को। अगर देखा जाए ज्यामिति से, तो ज्यामिति का बेसिकली यही यूज है कि उसमें जो है कि क्वाड्रेंट का यूज किया जाता है त्रिकोणमिति में। क्वाड्रेंट को अगर देखा जाए तो क्वाड्रेंट क्या होता है, एक प्लेन में 90 डिग्री पर दो अगर रेखाएं खींची जाती हैं, दोनों 90 डिग्री की रेखाएं एक प्लेन में अगर खींची जाती है तो ये क्वाड्रेंट को डिनोट करती हैं। अगर यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये एक प्लेन में खींची हुई दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल रेखा को हम लोग जो है कि एक्स एक्सिस कह रहे हैं और जो वर्टिकल रेखा है उसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं। अब ये देखा जाए तो ये यदि अगर इधर देखा जाए तो ये जो है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है। ऐसा जो है कि क्वाड्रेंट हमारा बना हुआ है। अगर हम इसका देखा जाए बेसिकली यूज क्या है, तो यदि अगर यहाँ हम देख रहे हैं कि त्रिभुज यदि अगर हमारा बना हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बना हुआ है हमारा त्रिभुज, तो यहाँ देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ बेस भी पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है। तो यहाँ और हाइपोटेनस निकाला जा जाएगा, तो हाइपोटेनस बराबर √p² + b²। अगर अंडर रूट से अगर कोई भी वैल्यू अगर बाहर आती है तो हमेशा पॉजिटिव आती है, वो कभी निगेटिव नहीं होती। तो यहाँ हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ अगर देखा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है कि आधार भी पॉजिटिव है। अगर लंब को देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव है। अगर हाइपोटेनस को देखा जाए कर्ण को, तो ये भी पॉजिटिव है। अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उन सभी में इन्हीं दोनों का यूज किया जाता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो सभी जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात पॉजिटिव होते हैं। तो यहीं से आता है कि बेस भी देखा हमारा पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है। तो इससे जितने भी रेशियो बनेंगे त्रिकोणमिति के वो सभी पॉजिटिव होंगे। अब आते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर बेस को देखा जाए तो बेस निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, इसलिए बेस निगेटिव लिया जाएगा। तो बेस हमारा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में बेस निगेटिव हो जाएगा। और हाइपोटेनस ऑलवेज √p² + b² रहता है, तो अंडर रूट से जो भी चीज़ें बाहर आएंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी। तो हमारा परपेंडिकुलर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अब हम यहाँ देखेंगे यदि अगर तो साइन थीटा को अगर चेक किया जाए, साइन थीटा बराबर होता है p/h। अब इसमें हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे हमारा परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। वही यदि अगर इसका एक इनवर्स होता है कोसिक थीटा, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि उसमें भी यही दोनों भुजाएं यूज की जाएंगी। अब इसके अलावा देखा जाएगा टेन थीटा कॉस थीटा को देख लिया जाए। कॉस थीटा को अगर देखेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस निगेटिव है, निगेटिव b बटे के हाइपोटेनस पॉजिटिव है, तो +h। अगर अब इसको देखा जाए तो ये आएगा निगेटिव वैल्यू -b/h। तो cos थीटा आप सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ से पता चलता है cos थीटा निगेटिव रहेगा। इसके अलावा इसका एक इनवर्स होता है, वो होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर h/b, ये भी निगेटिव होगा, माइनस वैल्यू इसकी भी आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में। cos थीटा निगेटिव। अब इसी प्रकार से देख लीजिए tan थीटा को। tan थीटा को देखा जाए तो tan थीटा में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस निगेटिव है, तो इसकी भी वैल्यू निगेटिव आएगी। इसका इन्वर्स होता है cot थीटा, ये भी इसी प्रकार से निगेटिव ही आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। अब इसी प्रकार से बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल ये है जो बेस के साथ एक्स एक्सिस के साथ बनाया था। और दोस्तों हमेशा जो हमारा एंगल मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही किया जाता है। यहाँ पर हम देखिए यदि अगर ये हमारा थीटा है, थीटा यहाँ है, यदि ये हमारा बेस है, थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर,
और ये हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने की भुजा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम चेक करते हैं तो इसमें देखते हैं कि बेस हमारा निगेटिव ही है और परपेंडिकुलर का अगर देखा जाए तो निगेटिव वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर भी निगेटिव हो जाएगा। हाइपोटेनस जो अंडर रूट से हमेशा बाहर आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, तो हाइपोटेनस पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसमें अगर हम सभी रेशियो को देखा जाए तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पी निगेटिव में है और हाइपोटेनस एच पॉजिटिव है, तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा। इसी प्रकार से कोसिक थीटा भी निगेटिव होगा। और देखा जाए कॉस थीटा को, कॉस थीटा भी जो है कि बेस बाई हाइपोटेनस माइनस बेस जो है निगेटिव है, माइनस बी बाई एच, मतलब इसका भी निगेटिव वैल्यू आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव होगा, इसी प्रकार से सेक भी निगेटिव होगा। अब देखा जाए टेन थीटा को, टेन थीटा को अगर देखा जाए तो टेन थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर निगेटिव पी और निगेटिव बी। यहाँ जो है कि निगेटिव वैल्यू कट जाएगी तो यहाँ पर टेन थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। उसी प्रकार से इसका इन्वर्स कॉट होता है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर इसी प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर निगेटिव है, बेस पॉजिटिव है और हाइपोटेनस पॉजिटिव है। तो यहाँ पर यदि अगर हम चेक किया जाए तो साइन थीटा जो है कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस साइन थीटा निगेटिव आ जाएगा और इसका इन्वर्स कोसिक भी निगेटिव आ जाएगा। अगर कॉस को चेक किया जाए, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा को अगर देखा जाए तो कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, इसमें बेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे दूरी जो मेजर करी जाएगी बेस की तो वो पॉजिटिव मेजर की जाएगी। तो यहाँ बेस पॉजिटिव है और हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसी प्रकार से कोसिक की भी पॉजिटिव आएगी और सेक की भी। और टेन को अगर चेक किया जाए तो टेन थीटा बराबर निगेटिव आएगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर निगेटिव है तो टेन भी निगेटिव आ जाएगा और टेन का इन्वर्स कॉट भी निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आता है हमारा यहाँ से आता है जो है कि पॉजिटिव निगेटिव का खेल जो है वो यहीं से शुरू होता है। तो अगर हम इसको एक बार अगर कंपाइल करना चाहे एक जगह तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ ऑल पॉजिटिव, इस वाले में देखते हैं तो साइन एंड कोसिक पॉजिटिव, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं टेन एंड कॉट पॉजिटिव, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारा साइन का खेल जो है वो यहीं से समाप्त होता है, किसमें कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं एंगल के हिसाब से कैसे देखा जाता है। तो अभी तक जो हम साइन पढ़े हैं, साइन जो देखे हैं, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आते रहे हैं और आते भी रहेंगे। तो जिसमें दिया हुआ है यदि अगर थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, दूसरे कोऑर्डिनेट में है और साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5, तब अन्य त्रिकोणमिति अनुपात को बताइए। तो इसमें देखा जाए तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया हुआ है 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू दिया हुआ है 5। तो यहाँ ये 5 है और ये है 4। तो यहाँ से अगर बेस को कैलकुलेट करेंगे तो बेस हो जाएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर बेस आ जाएगा 25 माइनस 16 बराबर 9, अंडर रूट 9 बराबर 3। बेस की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये दिया हुआ है सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमको पता है कि साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कोसिक थीटा पॉजिटिव होता है। कोसिक थीटा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में आ जाएगा 5/4। ये जो है कि साइन थीटा का इन्वर्स होता है तो ये 5/4 हो जाएगा। अब अन्य को देखा जाए, कॉस थीटा को अगर चेक किया जाए
तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि बेस निगेटिव होता है, मतलब कॉस थीटा निगेटिव आएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ बेस दिया हुआ है 3 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 5, और हम जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव आएगी, मतलब निगेटिव 3/5 कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से अगर हम टेन थीटा को चेक करें, टेन थीटा को देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया हुआ है 4 और बेस की वैल्यू 3 हमने कैलकुलेट किया, और हम देखते हैं कि बेस इसमें निगेटिव होता है। इसमें जो है कि साइन और कोसिक के अलावा सब निगेटिव होते हैं, साइन और कोसिक पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सब निगेटिव होते हैं। तो अब टेन थीटा भी आएगा इसमें निगेटिव, तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू भी निगेटिव है। इसी प्रकार से काट और कोसिक की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तक हम जो पढ़े हैं क्वाड्रेंट के बारे में बेसिक जाने, अब इसके आगे हम जानते हैं कि कैसे क्वाड्रेंट का इसमें और यूज होता है। तो इसमें चतुर्थांश दिया हुआ है और इसमें हम देख सकते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस। अब इसके आगे क्या होता है, हम अपना किसी भी एंगल का अगर मेजरमेंट करते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही हमेशा करते हैं। तो यदि अगर देखा जाए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल देखा जाए तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। अब वाई एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब उसी प्रकार से निगेटिव एक्स एक्सिस का देखा जाए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल देखा जाए तो ये हो जाएगा पूरा 180 डिग्री। तो यहाँ 180 डिग्री आएगा, और यहाँ देखा जाए तो ये 270 डिग्री आएगा। फिर इसी प्रकार से फिर अगर यहाँ जाएंगे तो ये आ जाएगा 360 डिग्री। और तो पहले क्वाड्रेंट में क्या क्या आएगा, तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा 0 डिग्री प्लस थीटा आएगा, दूसरा आएगा 360 डिग्री प्लस थीटा, और तीसरा आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये तीनों दिए हुए हैं तो ये पहले चतुर्थांश में आएंगे। अब दूसरे चतुर्थांश में देखते हैं क्या क्या आएगा। तो 90 डिग्री से अधिक जो रहेगा वो दूसरे चतुर्थांश में आएगा। तो दूसरे चतुर्थांश में जो आएगा वो 90 डिग्री प्लस थीटा आएगा, और दूसरा 180 डिग्री से जो माइनस रहेगा वो भी दूसरे चतुर्थांश में आएगा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा भी दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और तीसरे चतुर्थांश में अगर हम देखते हैं तो तीसरे चतुर्थांश में क्या आएगा, 180 डिग्री प्लस थीटा आएगा और 270 माइनस थीटा आएगा। तीसरे चतुर्थांश में अगर हम देखा जाए तो 180 डिग्री प्लस थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और वही 270 डिग्री माइनस थीटा भी ये भी आएगा तीसरे चतुर्थांश। अब चौथे चतुर्थांश में हम देखते हैं तो चौथे चतुर्थांश में क्या आएगा, 0 डिग्री माइनस थीटा आएगा, 360 माइनस थीटा भी आएगा इसी में, और वहीं अगर देखा जाए 270 प्लस थीटा भी इसी में आएगा, 270 प्लस थीटा। अब ये सभी ठीक है। तो अब इसके आगे हम अगर ये देखते हैं, एक हमारे पास समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसके शीर्ष ABC ले लेते हैं, B 90 डिग्री का एंगल है। अब ये अगर इस एंगल थीटा से अगर देखा जाए तो ये होगा बेस, और इसके सामने वाली भुजा होगी ये परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस। तो यहाँ अगर साइन थीटा बराबर हम निकालें, साइन थीटा अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन के हाइपोटेनस, तो मतलब B/C। वहीं यदि अगर हम देखा जाए इस एंगल के मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए अगर हम देखते हैं कॉस थीटा, कॉस अगर निकालते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा अगर देखते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम चेक करते हैं तो कॉस थीटा बराबर देखेंगे तो कॉस इस एंगल के लिए ये बेस होगा, इसके सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेनस होगी 90 डिग्री के सामने की। तो इसके लिए बेस क्या होगा, B ही होगा और हाइपोटेनस C होगा। तो यहाँ देखते हैं कि साइन थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों इक्वल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है। इसी प्रकार से इसी के हिसाब से ही चेंज होता है। तो अगर हम देखें, अगर इसका कंक्लूजन लिखे तो 90 डिग्री के साथ जितने भी होंगे, जिसे 90 डिग्री 270 डिग्री या 90 के 8 मल्टीपल के साथ जो भी रहेगा उसके साथ ही साइन कॉस में चेंज होगा।
तो इसके साथ 90 डिग्री के साथ 270 डिग्री के साथ, तो यहाँ देखते हैं कि जो 90 डिग्री के जो इवन मल्टीपल होंगे उसके साथ चेंज नहीं होगा, इवन मल्टीपल के साथ नो चेंज। नो चेंज का मतलब यहाँ साइन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है जो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, यहाँ उससे मतलब है। तो इसका क्या यूज है, जिसे मान चलिए हम आगे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अगर एक क्वेश्चन अगर दे दिया हुआ है, अब मान के चलिए दिया हुआ है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब इसको हम देखेंगे, पहली बात ये 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में अगर चला जाएगा, इसको यदि अगर हम देखें तो यहाँ जो है कि 0, 90, 180, 270 और 360। तो ये देखेंगे 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि कॉस निगेटिव आता है, तो अगर इसको अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा कॉस निगेटिव, पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो कॉस को पहले निगेटिव लेंगे। अब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा 90 डिग्री के साथ चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो साइन लिखेंगे और थीटा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, ऐसे चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जो हम पढ़े हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान चलिए आपके क्वेश्चन, आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे दे दिया है साइन 270 प्लस थीटा इंटू कॉस 180 माइनस थीटा बटे कि साइन 180 माइनस थीटा इंटू कॉस 360 माइनस थीटा। तो ये अभी आपने हम लोग पढ़े कि 90 के इवन मल्टीपल के साथ ये चेंज होगा, तो साइन 270 के साथ मतलब साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा किस में, कॉस में, और थीटा हो जाएगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 270 प्लस थीटा हमारा चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। ये 180 मतलब इवन मल्टीपल के साथ नहीं चेंज होता है तो कॉस कॉस में ही रहेगा। अब ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं कि साइन 180 के साथ ये चेंज होगा, 180 के साथ कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इवन मल्टीपल के साथ है। और इसको हम देख रहे हैं कि ये किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू इसको यदि अगर कॉस में देखा जाए 360 के साथ कोई चेंज नहीं होगा, और इसको देखा जाए 360 माइनस थीटा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही आएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ निगेटिव निगेटिव आपस में जो कैलकुलेट गुणा होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएंगे और ये कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ कॉस बटे के साइन बराबर कॉट थीटा आ जाएगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे कि आपके जो है कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर इसको अगर